अच्छा जी, मियाँ जी मेरे घर आ गए हैं, तो अभी हम मंजूर को भेजने लगे हैं केक लेने के लिए बेकरी में। वो अब जाएगा और जाके बेकरी से केक लेके आएगा और हम उनको आज देंगे सरप्राइज़। जबकि बर्थडे तो उनकी 19 अगस्त को है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को छुट्टियां हैं, फिर 19 अगस्त को बच्चों के स्कूल खुल जाने हैं और पता नहीं फिर बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, तो मैंने सोचा कि आज ही उनको सरप्राइज़ दे देते हैं। क्योंकि हमें इशाल पे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है, इशाल का मुझे कोई पता नहीं, वो ख़ुद ही भंडाना फोड़ दे, तो बेहतर ये है कि हम आज ही जो सरप्राइज़ है उसको आज ही ख़त्म कर देते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको अभी जो केक आता है जो भी करते हैं वो आपको साथ साथ दिखाते हैं और उनको सरप्राइज़ देते हैं। ये यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम मेरे बेडरूम का ड्रॉ टूट गया है, तो वो बेचारे वहाँ पर आके उसको चेक कर रहे थे कि ड्रॉ ज़्यादा टूट गया है। तो मैं भी उनके पास आके खड़ी हो गई ये देखने के लिए कहीं वो बाहर ना आ जाएं। अब ये बच्चे जो हैं उनको वो बेडरूम में जब हस्बैंड गए हैं तो वो बाहर बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके अब बाहर आके तैयारी करेंगे। मुआज़ साहब फ्रिज से केक निकाल के उसके ऊपर कैंडल्स लगा रहे हैं। 2 केक मंगवाए थे मैंने छोटे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो वनीला क्रंच खाते हैं और बच्चे चॉकलेट खाते हैं, तो मैंने सोचा दोनों ही मंगवा लेते हैं। तो ये अब तैयारी कर रहे हैं बच्चे उसके ऊपर केक वगैरह लगाकर और वो कैंडल लगाकर, सॉरी, कि जल्दी जल्दी से हम करें। और ये यहाँ पे आप देखिए मिनाल बैलून पकड़ के खड़ी है। अच्छा, मैंने जो पिक्चर्स स्टार्टिंग में अपलोड किए हैं वो भी मेरे हस्बैंड की बर्थडे की ही हैं, लेकिन उसकी वीडियोस नहीं थी मेरे पास, तो मैंने बर्थडे अटैच कर दी, जो बिल्कुल स्टार्ट में मैंने अटैच किए हैं साथ। और ये केक हमारा रेडी हो गया। ये हम लोग जिसको आप कह लें प्री बर्थडे के लिए उनको सरप्राइज़ दे रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चे जो हैं वो मैच बॉक्स ढूंढ रहे हैं, माचिस ढूंढ रहे हैं कि कैंडल जला लें। बहुत मुश्किल से सरप्राइज़ प्लान किया था, मेरे हस्बैंड तो काबू ही नहीं आ रहे थे। बड़ी ये खुशी से मुआज़ साहब ये पार्टी पॉपट लेके आए और ये फटा ही नहीं। मैं बड़ी मुआज़ को डांटा, मैंने कहा फ़ायदा तुम्हें। मुआज़ भी एक्चुअली मेरी तरह ना डरता है इन चीज़ों से। तो अब हम लोग ये जाने लगे हैं, उनके गिफ्ट्स मैं निकालूंगी। यहाँ पे मैं उनके गिफ्ट निकालने लगी हूँ अलमारी से। इशाल मेरे साथ है, तो मैंने कहा आओ निकालते हैं। गई है तो ये अब गिफ्ट निकालना है। ये पकड़ो, ठहरो भी, रुक जाओ बंद।
और ये टोकरी, अच्छा ध्यान इससे पकड़ो ना। अभी रुक जाओ ना, फाड़ना जब वो केक काटने लगी तब फाड़ देंगे, अभी रुक जाओ। वो किधर गई? चलो तुम लोग उधर चलो, ये अरे तुम केक पकड़ो, ये अरे उसको दो। ये दो थे, एक है कि दो हैं? ठीक है चलो। ये पकड़ो, वीडियोस बनाना। यहाँ अब हम लोग रूम के अंदर जा रहे हैं, मैं और मुआज़ उनको सरप्राइज़ देने के लिए। मेरे बालों को देख के माशाल्लाह बोलिएगा। ये मैं और मुआज़ जब हम लोग सारे अंदर एंटर हुए तो मेरे हस्बैंड शॉक्ड हो गए, कहते हैं मेरी तो बर्थडे 19 को है। तो मैंने कहा अगर मैं 19 को सरप्राइज़ देती तो सरप्राइज़ कैसे रहना था, मैंने तो आपको शॉक करना था ना। तो मैंने इसलिए इस दफ़ा प्लान थोड़े दिन पहले कर लिया ताकि आपको शॉक्ड हो जाए, आप शॉक्ड हो जाए और आप खुश हो जाएं। ये अरूज वीडियो बना रही है, इस वजह से इसकी वीडियो जो है ना वो सही नहीं आ रही, इसका हाथ आगे आ रहा है और इसको पता ही नहीं चल रहा। अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये तो तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल ही शॉक कर दिया, मैं तो 19 का माइंड बना के बैठा हुआ था। ये मैंने बच्चों को उनकी गोद में बिठाया है और इशाल भी बहुत ज़्यादा खुश है। अब यहाँ पे हम लोग उनकी बर्थडे केक, उन्होंने मोबाइल भी छोड़ दिया, अब केक कट करने लगे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। छोड़ दो इसको, मत छोड़ दो इसको, करो तो छोड़ दो तुम। यहाँ पे मुआ से पार्टी पोपर्टी नहीं फटा तो मैंने उसको डांटा, मैंने कहा छोड़ दो, अब बर्थडे हो गई है तो छोड़ दो। अब यहाँ पे ये लोग केक कट कर रहे हैं और केक कट करने के बाद अब इशाल को केक इतना पसंद है, इतना पसंद है। इशाल को बस ये था केक कट और मैं खा लूँ, चॉकलेट केक की दीवानी है। और मिनाल ड्रामे कर रही थी, वो देख रही थी कि ये हो क्या रहा है। ये मिनाल की अपनी ही नहीं बातें ख़त्म हो रही। तो ये उन्होंने सबसे पहले इशाल को खिलाया, मिनाल जो थी वो देख रही थी और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। मुआज़ भी पास खड़ा था। मुआज़ ने एक्चुअली जाना था अपनी दादों की तरफ और उसके बाबा उसको पिछले 1-1.5 घंटे से लगे हुए जाओ जाओ जाओ, वो मुआज़ जा नहीं रहा था। अब उनको पता नहीं था कि मुआज़ क्यों नहीं जा रहा। मुआज़ ने अब बताया कि बाबा इस वजह से मैं नहीं जा रहा था, बाबा उसको बार बार डांट रहे थे। तो ये मैंने उनको ड्राई फ्रूट की जो बास्केट है वो गिफ्ट किया और वो काफ़ी खुश हो गए, स्माइल कर रहे हैं। मुआज़ ने उनको परफ्यूम एंड ड्रेस गिफ्ट किया, इशाल ने भी उनको ड्रेस गिफ्ट किया, मिनाल ने परफ्यूम गिफ्ट किया। आपके सामने गिफ्ट्स तो मैंने पिछले ब्लॉग में लगा दिए थे कि जो मैंने उनके लिए परचेज़ किए थे। अब ये लोग गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। इशाल का केक ही नहीं ख़त्म हो रहा। अब यहाँ पे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग स्टार्ट हो गई है और गिफ्ट की अनबॉक्सिंग के साथ साथ वो अब हमें बता रहे हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। ये मतलब उनको सब कुछ ही पसंद आया था। मैंने आपको बताया था कि मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है, कौन सी फ्रेगनेंस पसंद है, कपड़े कौन से ब्रांड के पसंद है, कौन सा कलर पसंद है। तो ये इशाल आई अपने पापा के फेस के ऊपर केक लगा रही थी। बस वो सारे हाथ से ऊपर उड़ रहा है। मैंने कहा इतना ज़रा लेडीज है अपने ना, आप लेडीज जेंट्स दोनों लगा लेते हैं। आपको जिस तरह की खुशबू पसंद है आप उस तरह की लेते हैं। एक पैशन है और एक ये मेरे ख्याल से पैशन, हाँ ये पैशन। ओए होए क्या खुशबू आई है। चलना तब तक ये नहीं बोलूँगा। शादियाँ बड़ी तो मुझे आज बोला कि तू अपनी साथ लीजिए। मैं अपनी लाइफ में इतने अच्छे कलर कभी नहीं देखी। समर अब यहाँ पे वो अपने कपड़े देखने लगे हैं और उनके ड्रेसेस के कलर्स देख रहे हैं कि कलर कैसे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको पसंद आ गए हैं। उन्होंने सारे कलर्स चेक किए हैं। अभी थोड़ी देर बाद वो ना इशाल जो है उनके एक परफ्यूम की अनबॉक्सिंग कर रही है। इशाल को ये है कि मैं गिफ्ट्स खोलूँ, बाबा ना खोलें।
अभी उन्होंने दूसरा ड्रेस निकाला है अपना, और उनको ये भी पसंद आया। वो स्टफ़ चेक कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड बहुत चूज़ी हैं स्टफ़ के मामले में, वो स्टफ़ चेक कर रहे थे। मुझे पता था इनका, इसलिए मैं इनको कपड़े जो है ना वो अच्छे ब्रांड के ही देती हूँ ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो और ये फ़ौरन उसको स्टिच करवा लें और उसको पहने। ये इशाल ने बाबा के फेस पे केक लगाया हुआ है। अब एक जो परफ्यूम की इशाल ने अनबॉक्सिंग की है वो अब इशाल उनको दिया है, और वो साथ साथ इशाल को भी साथ साथ लगा रहे हैं। वो मैंने बताया मेरे हस्बैंड जो गिफ्ट देते हैं उनको चेक करते हैं, परफ्यूम की फ्रेगनेंस चेक करते हैं, ड्रेसेस चेक करते हैं, हर चीज़ प्रॉपर चेक करते हैं। ये देखें अब कपड़े की क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि क्वालिटी कैसी है, सस्ता तो नहीं है। अब फाइनली उन्होंने इन कपड़ों को बॉक्सेस से निकाल के अलग से बैग में रख दिया है कि मुझे ये दे देना, मॉर्निंग में मैंने इनको स्टिच करवाने देना है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि शुक्र है उनको पसंद आई। अब आप देख रहे हैं ना कि वो उन्होंने बॉक्स अलग कर लिए हैं और ड्रेसेस अलग कर लिए हैं कि मैं सुबह जो है वो टेलर को दे दूँगा, स्टिच करवाए और इसको पहनूँगा। और उन्होंने कहा कि कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, थैंक गॉड उनको पसंद आया। और अब यहाँ पे मुआज़ मुझे बाय बाय कह रहा है कि अब मैं जा रहा हूँ दादू की तरफ, बहुत टाइम हो गया मम्मा। बाबा से बड़ी डांट खा ली। फाइनली बाबा को बता दिया कि क्यों नहीं मैं जा रहा था, तो सेलिब्रेशन हो गई है तो अब मैं दादू की तरफ जा रहा हूँ, बाकी अब आप हैंडल कर लें पीछे। तो देन अब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं। ये वो ड्राई फ्रूट चेक कर रहे थे कि मैंने क्या क्या ड्राई फ्रूट उनको दिए हैं, और मुझे साथ साथ कह रहे थे कि इनको फ़ौरन ग्राइंड करो, क्योंकि अगर तुमने इनको ग्राइंड ना किया ना तो तुम ये खा जाओगी। तो बेहतर यही है कि इन सब चीज़ों को ग्राइंड करो, ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में बनाओ, ताकि जो मैं डेली ही क्योंकि वो खाने पीने की तवज्जो नहीं देते, तो मैं सोचती हूँ कि इनको एक हेल्दी ड्रिंक जो है वो मॉर्निंग में मैं बना देती हूँ, जिससे पूरा दिन ज़रा आप फुल फील करते हैं, एनर्जी फील करते हैं। तो इसलिए मैं ये ड्राई फ्रूट ज़रूर देती हूँ उनको। तो अब वो चेक कर रहे हैं, क्वालिटीज़ चेक कर रहे हैं। मैं कहती हूँ बहुत चूज़ी हैं, हर चीज़ की क्वालिटी देखते हैं कि जो बादाम है वो कि उनकी क्वालिटी क्या है, अंजीर की क्वालिटी क्या है, अखरोट की क्वालिटी क्या है, काजू की क्वालिटी क्या है, हर एक एक चीज़ की। तो मैंने उनको ये छन्नी ला के दी, मैंने कहा इसमें डालते जाएँ और एक एक चीज़ की आपने जो जो क्वालिटी चेक करनी है करते जाएँ। ड्राई फ्रूट को बहुत आग लगी हुई है, बहुत एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट है ये, मगज़ से 4 मगज़। तो मैंने इस दफ़ा कुछ चीज़ों को मज़ीद ऐड किया उनके ड्राई फ्रूट में। तो ये सब कुछ चेक करने के बाद मैंने जब उनकी तसल्ली हो गई तो मैंने कहा कि अब मैं इनको उठा के ले जाती हूँ और इनको जाके ग्राइंड करती हूँ। ये खजूरें थी, खजूरों की क्वालिटी चेक कर रहे थे कि खजूरें सस्ती है या गंदी वाली तो नहीं है। मैं हंस रही थी, मैंने कहा आप जो है ना आप एक एक चीज़ चेक कर रहे होते हैं। इशाल को यहाँ पे केक खाने की पड़ गई है, वो चली गई है किचन में केक लेके स्पून लेने के लिए कि मम्मा मैं केक खाने लगी हूँ। तो मैंने कहा अच्छा जी बेटा जी खाओ। हस्बैंड साहब ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, और ये मुआज़ को पता नहीं क्या याद आया, वापस आया है और अपना कोई चीज़ भूल गया था, वो ली है उसने, आई थिंक चार्जर वगैरह कुछ इसी तरह से कुछ भूल गया था, वो लेके। और अब मुआज़ साहब भागे हैं कि मैं जा रहा हूँ, बहुत लेट हो गया। और यहाँ पे मिनाल साहब जो बाबा के गिफ्ट थे उनके अंदर मेरे घर के जूते पैक कर रही है। ये मेरे बच्चों की आदत है। इशाल का हाल चेक करें, ओए ओए जी इसके हाथ देखें ये। चलें जी अभी हम लोग आप लोगों से इजाज़त देते हैं। हम लोग अपनी बर्थडे अब स्पेशल सेलिब्रेट करते हैं जो हम लोगों ने ऑफ कैमरा करनी है। आपसे दोबारा मिलेंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमें इजाज़त दें। ये क्या कर रही हो? बप हमें इजाज़त दें क्योंकि अब मेरे बच्चे पागल हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय कर दो। ओह माय गॉड।